हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। अ स्क्वायर एंड अ क्यूब क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। मेरे यानी डॉक्टर मनोज गंगवार फ्रॉम इजी लर्निंग क्लासेस इंदौर एकेडमी से। इंदौर की तो बात अलग है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर अ क्यूब। तो कोई दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जैसे हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर, आंसर आएगा 4। अगर हम 3 को दो बार मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर। 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर। 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। देखें यहाँ पर, अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना है 8। लिखेंगे कैसे, 2 की पावर 3 या 2 का क्यूब। उसी तरीके से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, किस तरीके से लिखेंगे, 3 की पावर 3 या 3 की पावर क्यूब। उसी तरीके से 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब और 9 क्यूब। इसी के अंदर आता है एक अपन को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। इसके बारे में अपन समझते हैं कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट लिखा हुआ आता है तो इस सिंबल को अपन बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर इस सिंबल के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो ये बन जाता है क्यूब रूट। इस सिंबल को अपन बोलेंगे स्क्वायर रूट, अगर इस पर 3 लिखा हुआ है तो उसको बन जाता है हमारा क्यूब रूट। कैसे सोल्व करते हैं इसको, अपन देखें यहाँ पर। अगर कोई नंबर है इसके अंदर 4, अगर कोई नंबर है इसके अंदर 4, स्क्वायर रूट 4, कैसे सोल्व करेंगे। 90% बच्चों के नंबर यही कम हो जाते हैं। देखो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। एक 4 है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट को मान लेते हैं भाई जेल हो गई है इस नंबर को। एक नंबर था, इसको स्क्वायर रूट लग गया, मतलब उसको जेल हो गई। अब जेल कब उसकी पूरी होगी, जब ये अपनी सजा पूरी करेगा। इसका सजा है कि ये किसी तरीके से अपने 2 नंबर बना ले। तो 4 के 2 नंबर कौन से होते हैं, 2 इंटू 2। ये जेल था, जेल में चला गया 4, इसने सजा मिली, 2 नंबर बना लिए, इसकी जेल सजा पूरी हो चुकी है। ये बाहर आ गया अपना 2 बनकर। क्या बाहर बन के आया, 2 बनकर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं, आंसर लिखने के बाद 2 लिख देते हैं, पूरा का पूरा गलत हो जाता है। सही आंसर क्या है इसका, 2। कैसे याद रखेंगे, जेल में गया था 4, सजा पूरी हो गई, नंबर बाहर निकल जाएगा, जेल से बाहर निकल जाएगा। अब इस पर जेल नहीं रहेगी, जेल से बाहर निकल गया, आजाद हो गया, 2 जो है बाहर आ गया। तो स्क्वायर रूट में कभी भी आंसर नहीं आएगा, 2 जो है बाहर आके ही आंसर आएगा। यही सही तरीका है। अगर कोई नंबर है 8, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट की जेल हो गई, तो उसकी सजा पूरी करने के लिए इसको कितने बार बनाना पड़ेगा, 3 बार। तो 2 अगर 3 बार बना लेता है, 8 देखो आपका 2 का क्यूब अगर 3 बार 2 बना लेता है तो उसकी सजा पूरी हो जाती है, आंसर आएगा इसका 2। 3 नंबर मिलके बाहर आएगा, एक नंबर 2। तो इस तरीके से अगर आप याद रहोगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर रहेंगे और आंसर भी आपके सही आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन एक्सरसाइज। पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 10 पे इस चैप्टर का हमें फर्स्ट फिगर आउट दिया हुआ है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर वो स्क्वायर होता है कोई नंबर अपना 2 टाइम बना ले। जैसे 4 ने 2 बना लिया, परफेक्ट स्क्वायर है। 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 30 परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई एक नंबर 2 उसके मल्टीप्लीकेशन होते हैं, 2 फैक्टर होता है, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर हम एंड डिजिट की बात करें भाई, एंड डिजिट क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर की, एंड डिजिट। तो अगर हम एंड डिजिट देखें तो देखो, अगर 10 का परफेक्ट स्क्वायर है 0, 9 का है 1, 4, 9, 6, 5, 6 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है। तो अगर हम एंड डिजिट देखें भाई, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। ये नंबर 0 2 से लेकर 10 तक के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9। अगर किसी के एंड में आ रहे होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी के एंड में अगर आते हैं तो हो सकता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में बिना कोई कैलकुलेशन करे अपन कैसे बताएंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले अगर अपन देखें इसके एंड में क्या आ रहा है 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 2 नहीं है, तो मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 देखो ये क्या हमारे पास नहीं है, 8 नहीं है, मतलब 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 देखो हमारे परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 देखो 9 आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो उसको छोड़ देंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन, आंसर लिखेंगे अपन भाई फर्स्ट वाला 2, 0, 3, 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड वाला 2, 0, 4, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
थर्ड वाला हमारा 1027। इसके 3 आंसर है, 3 हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है विच वन अमंग 64 स्क्वायर 108 स्क्वायर 292 की पावर स्क्वायर 36 स्क्वायर हैज द लास्ट डिजिट 4। लास्ट डिजिट 4 किसकी होगी, तो देखते हैं अपन इसके। अगर हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, इसके लास्ट डिजिट 16 है। 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 आएगी। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 आएगी। 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, तो एंड डिजिट कितनी आएगी इसकी 6। तो लास्ट डिजिट 4 किस में आएगा, एक तो हमारे पास 108 में आएगा, 292 में आएगा। किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा भाई एंड डिजिट या लास्ट डिजिट 4 हमारे पास 108 स्क्वायर में आएगी और 292 में आएगी। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि भाई 125 का होल स्क्वायर 15625 है। 125 का होल स्क्वायर इतना है, तो 126 का होल स्क्वायर कितना होगा। 126 का होल स्क्वायर कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 होल स्क्वायर। कोई नहीं, अगर हम 126 को 125 से प्लस कर दें, 126 को अगर हम 125 से प्लस कर दे तो आंसर आएगा 6 + 5 11, 2 + 2 + 1 4, 2 + 2 4 + 1 5 और 1 + 1 2, 251। अगर हम इसमें 251 ऐड कर दें, 251 ऐड कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर है। फोर्थ वाला इसका आंसर है, तो थर्ड वाले का आंसर कितना आएगा हमारे पास 15625 + 251, जो ये फोर्थ वाला है, ये हमारा इसका आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर whose area is 441 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा साइड स्क्वायर इक्वल टू 441। क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। हम बेसिक रूल समझ चुके हैं ट्रांसपोज का। अगर ये स्क्वायर है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, ये वहां पे जाकर ये अंडर रूट हो जाएगा या स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट के भी हमने रूल पढ़े थे, ये जेल में चला गया, ये कैसे बाहर आएगा 441। ये तभी बाहर आएगा जब इसकी सजा पूरी हो जाएगी, 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो 2 नंबर किस में आएंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 × 1 = 3, 1 आया करी, 3 × 4 = 12, 14 में से 12 गया, बचा 2 है 21, 3 × 7 = 21। देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 4 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसे 3 से डिवाइड होगा। 3 × 4 = 12, बचा 2, 2 7 27, 3 9 = 27, 7 7 = 49 और लास्ट में अगर 1 आ गया तो यहाँ पर फैक्टर हमारा खत्म हो गया। तो क्या है इसके अंदर के नंबर 3 × 3 × 7 × 7। भाई इसके तो नंबर की सजा पूरी हो गई है, 2 3 बन चुके हैं और 2 7 बन चुके हैं। आंसर कितना आएगा 3 7 = 21 और मीटर स्क्वायर था, साइड इसमें पूछा है तो आंसर कितना आएगा 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बच्चों दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हम समझते हैं किसका निकालना है, डेट डिविजल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 10। ध्यान से 4 9 10 का हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो 4 9 10 का हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 9 10 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम के लिए तीनों को एक साथ लिखते हैं। एलसीएम के लिए तीनों नंबर को एक साथ लिखते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 4 है, 10 है, 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 = 4, 9, 2 5 = 10। ये अभी भी 2 के टेबल में आता है। 2 1 = 2, 9 2 के टेबल में नहीं आता, 5 भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो उसका ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं 9 जो है 3 की टेबल में आता है, तो 1 3 3 = 9 और ये 5। 2 के बाद 3 है हमारा प्राइम नंबर, 1 3 1 = 3 और ये 5। जब तक ये तीनों नीचे 1 1 1 नहीं हो जाएंगे तब तक अपन डिवाइड करते ही रहेंगे। अब ये 5 में आ रहा है तो 1 1 5 1 = 5, तीनों 1 1 हो गए, मतलब इसका फैक्टर खत्म हो गए। तब इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे, इसका एलसीएम इस नंबर क्वेश्चन का 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर का कंसेप्ट समझना। इसका एनसीईआरटी में देने का क्या कंसेप्ट है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा नंबर जिसमें सबका स्क्वायर हो मतलब सब 2 2 नंबर में हो,
तो हमारे पास 2 दो नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, 3 दो नंबर में, 3 दो बार है कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 एक बार है। तो इसको हमें 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार, फिर ये 5 दो हो जाएगा, फिर हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। एक तो स्मॉलेस्ट नंबर और फिर सब दो दो हैं इसलिए स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 बन जाए 12, 24, 12 3 जा 36, 36 इंटू 5, फिर इंटू 5 बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटा सा एक कंसेप्ट अपन समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको 5 और 2 एक साथ दिया हुआ तो सबसे पहले अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, एक और 5 और 2 है तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई करना 5 और 2 का कंसेप्ट से। अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर 5 और 2 दिया हुआ तो सबसे पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ गया 9 इंटू 10 इंटू 10, 900। क्या आंसर आ गया आपका 900। सिंपल से 900 इसका हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ तो मतलब हमें इसका फैक्टर निकालना रहेंगे। और उसमें बोला है कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है, मस्ट भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बन जाए मतलब दो दो नंबर में बन जाए, सारे दो दो नंबर में बन जाए। वो ऐसा कौन सा छोटा सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसको अपन फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है किस चीज का, स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है 9408 का। तो 9408 का हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। एंड में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 2 7 जा 14, 0 तो 0 उतारेंगे, 2 4 जा 8, एंड में 4 है 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 आया कैरी, 10 बन गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, एंड में 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो बचा 1, 2 7 जा 14, 50 में से 14 गया, 1 बचा कैरी, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया तो बचा 1, 2 8 जा 16, 1 बचा कैरी, 2 8 जा 16, एंड में 8 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 आया कैरी, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। पेज खत्म हो गया, नया नंबर का पेज बना लेते हैं। यहाँ पर 294 को 2 से डिवाइड करा हमने, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा कैरी, 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब देखते हैं किससे डिवाइड होगा। 4 + 1 5, 5 + 7 12, ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है। 3 4 जा 12, 40 में से 12 गया, 2 बचा, 3 9 जा 27, और ये हो गया 7 इंटू 7, और लास्ट में 7 बन जा 7। तो इसका फैक्टर अगर हम लिखें, इसका फैक्टर 2 इंटू 2, 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है आपके पास, 2 3 4 5 6, एक बार 3 आपका और 2 टाइम 7 है। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 और 2 टाइम हमारे पास 7 है। देखते हैं अगर हम इसको स्क्वायर नंबर बनाना है, अगर हमें इसका स्क्वायर नंबर अगर हम बनाना है हमें, तो हमें क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा हमें मल्टीप्लाई होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब सब दो दो में आ जाए, सब 2 2 नंबर में आ जाए। तो कौन सा छोटा नंबर चाहिए बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 2 2 टाइम है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, बस 3 2 टाइम नहीं है, 3 एक ही बार है। अगर हम 3 को एक बार मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 भी कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि भाई 16 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 16 एंड 17 के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो कितने नंबर आएंगे, 16 एंड 17 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो कितने नंबर आएंगे, कुछ नहीं करना, बस इसमें अपन को 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 2 जा 32, आंसर हो गया इसका 32। सेकंड में उन्होंने पूछा है कि 99 एंड 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे। 99 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितने नंबर आएंगे, कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट डिजिट है आपके पास ए 99 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 2 9 जा 18, 1 आया कैरी, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 198 नंबर आएंगे, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, कुछ मिसिंग नंबर दिए हुए हैं, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा वो कैलकुलेशन आपका,
कि भाई इसके अंदर ये तीन आपको मिसिंग नंबर है, इस पैटर्न के अंदर आपको ढूंढना बहुत इजी होता है क्वेश्चन, पैटर्न ढूंढना तो बहुत इजी होता है। तो देखिए कैसे ढूंढना भाई, 2 के बाद 3 आता है, 6 के बाद 7 है, 12 के बाद 13 है, तो 21 के बाद कितना आएगा, 21 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 21। अरे यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, तो अभी कैसे निकाले। अब दूसरा पैटर्न ढूंढो कहीं पर, दूसरा पैटर्न ढूंढते हुए 2 कैसे आया, 1 2 जा 2 आया, 2 3 जा 6 आया, 3 4 जा 12 आया, 5 4 जा 20 आया, तो 9 10 जा कितना आएगा यहाँ पर 90। और 90 ये 20 21 है, तो 90 ये कितना आएगा आपका 91। कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है पैटर्न वाले, बस पैटर्न में मिसिंग नंबर ढूंढो, पैटर्न ढूंढो, उसी के अंदर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, फाइंड द हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। कितने टाइनी स्क्वायर है, और जितने भी टाइनी स्क्वायर है इसको आप काउंट करके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। ऐसे अगर काउंट करने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना बहुत ही इजी है बेटा। कितना इजी है देखो, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ले, कितने टाइनी स्क्वायर होंगे, कितने टाइनी स्क्वायर होंगे, तो इस लाइन में यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब एक तो ये लेंथ और विड्थ में 9 into 9 है, इसके अंदर बहुत सारे 9 के स्क्वायर है। और उसके बाद एक बॉक्स के अंदर कितने स्क्वायर है, टाइनी स्क्वायर उन्होंने पूछा। तो अगर हम इसको जूम करें, इसको अगर हम जूम करें, इसको अगर हम जूम करें, तो कोई भी स्क्वायर अगर हमें दिख रहा हो यहाँ पर, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर रो में भी कितने हैं 5, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, कॉलम में भी कितने हैं 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, एक स्क्वायर के अंदर हमारे पास 9 के अलावा 5 into 5 नंबर भी है, 9 into 9 के अलावा 5 into 5 है। तो 9 का प्राइम फैक्टर, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं, उन्होंने क्या बोला प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में 9 नहीं आता है। 9 का कितना हो जाएगा, 9 आता है हमारे पास 3 into 3, ये हो जाएगा 3 into 3, 5 तो हमारे पास प्राइम नंबर है। तो कितने 3 आ रहे हैं, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ये हमारा आंसर है। 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहीं पर हमारा फिगर इट आउट खत्म होता है फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट फिगर इट आउट की तरफ। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, आ गए हैं हम लास्ट फिगर इट आउट के ऊपर, जो पेज नंबर 16 में दिया हुआ है, जो कि क्यूब रूट के ऊपर बेस्ड है। लास्ट हमारी फिगर इट आउट है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट मतलब किसी नंबर का हमारे 3 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए। भाई फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्यूब रूट पूछा हमने 27000 का। क्यूब रूट का मतलब होता है कि इसको अगर हम 3 का सिंबल लगा दे, 3 लगा दे, तो क्यूब रूट बन जाता है। तो 2700 का अगर हम क्यूब रूट निकालें, 3 0 है, तो हम देखते हैं यहाँ पर पावर कट के बाद वापस चालू करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। एंड में 0 है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 + 2 9 होता है, तो इसको हम 3 से भी डिवाइड कर दे सकते हैं। तो इसको हम ना तो 2 से करेंगे ना 5 से करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों 3 से डिवाइड करेंगे, कि भाई 3 का फैक्टर हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 और 5 को हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। 3 9 या 27 होता है, 0 0 0 लिख दिया यहाँ पर हमने। 3 3 या 9 होता है, 0 0 0 हो गया हमारे पास। 3 1 जा 3 होता है, ये 0 0 लिख लिया यहाँ पर हमने पास। तब 5 से करो, 2 से करो, 5 से करते हैं, तो 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20 0 0, अरे गलत लिख दिया मैंने, 5 4 जा 20 और 0। अभी पेज खत्म हो गया, रफ का यहाँ ले लेते हैं साइड में, ये 40 हो गया, 5 8 जा 40। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आप भी इसी टाइप से करना, पहले 3 से, फिर 2 से, फिर 5 से, पहले 3 से, 5 से, 2 से। तो अगर हम देखें इसके फैक्टर क्या क्या होंगे भाई, ये क्वेश्चन के अंदर क्यूब रूट का क्वेश्चन है, तो क्यूब रूट लिखा 1 2 3, 3 हमारा आ रहा है 3 टाइम, 5 आ रहा है हमारे पास 3 टाइम, 5 × 5 × 5, और 2 आ रहा है हमारे पास 3 टाइम, 2 × 2 × 2। मैंने क्या बताया था बेटा, क्यूब रूट एक जेल है, और अगर इसको सजा पूरी करनी है तो 3 नंबर क्यूब रूट के अंदर इसको सजा पूरी करने के लिए 3 नंबर बनाने पड़ेंगे। तो इसने हमारे 3 ने 3 3 हो चुके हैं, तो सजा पूरी हो गई है। 5 ने भी 3 बना लिए हैं, 2 ने भी 3 बना लिए, बाहर आ चुका है ये स्क्वायर रूट से। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। और मैंने क्या रूल बताया था, अगर आपके पास 5 और 2 दिखता तो सबसे पहले 5 × 2, 5 2 जा 10, और 10 3 जा 30। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये आपका आंसर आ गया 30। तो फर्स्ट वाले का तो आ गया हमारे पास 30 आंसर। सेकंड वाले का देखिए 10648। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। 10648 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। 10648 का हमें
क्यूब रूट निकालना है। तो क्या निकालेंगे, पहले तो उसका अपन फैक्टर निकाल लेते हैं 10648 के। तो अगर हम इसको किससे डिवाइड करें, लास्ट में 8 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4 बनाया कैरी, 2 7 जा तो 14 होता है, 2 6 जा 12 बनाया कैरी, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 11 को अगर हम देखें तो हमारा प्राइम नंबर देख लेते हैं। हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 2 नहीं आ रहा है। 3 से देखते हैं, 3 + 3 6 7 8। 3 के टेबल में नहीं आता तो पूरा हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो 0 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके अगर हम देखें 1 3 3 1 को अलग से 7 से डिवाइड करके देखें, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 13, 6 आ रहा है यहाँ पर कैरी 63। तो ये तो चला जाएगा, 7 9 जा 63, एंड में बचा रिमाइंडर में 1। तो मतलब ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, बचा 11। 11 से डिवाइड करके अगर हम देखें, 11 बन जाए 11, 13 में से 11 किया तो बचा 2, 11 2 जा 22, 23 में से 22 किया तो बचा 1 बचा। तो ये हमारा 11 से डिवाइड हो गया। अब इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 11 के बाद या 11 से ही डिवाइड होगा। अगर हम इसको वापस 11 से करें तो 11 बन जाए 11 और बचा 1, 11 बन जाए 11, ये वापस 11 से डिवाइड होगा, 11 बन जा 11। देखिए जरा ये किसका क्यूब रूट बना भी पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। ये क्यूब रूट बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, ये जेल से बाहर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये आज़ाद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा। कैसे आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट बनाना है, इसने 2 2 बना 3 2 बना लिए हैं, 3 11 बना लिए। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 22। इस वाले का आंसर आ गया हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 2 देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला है कि व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई, कौन सा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, क्यूब नंबर बनाने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 3 2 3 1 3 2 3 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले तो उसका फैक्टर निकालना पड़ेंगे 1 3 2 3 के, ताकि हमें पता चल जाए किससे डिवाइड होगा। तो लास्ट में 3 है तो इसका जरूरी नहीं कि 3 से डिवाइड होगा। पहले तो प्लस कर लेते हैं, 3 + 1 4 5 6 7 8 9, 9 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया तो बचा 1, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो बचा 1, 3 4 जा 12, बचा 2, 3 7 जा 21। एक बार वो देखते हैं, 4 + 1 5, 5 + 1 7, 12, 12 भी 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, बचा 2, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, 3 × 3 × 3 × 7 × 7। ये इसके हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं। अब उसने बोला है कि इसको आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्यूब नंबर बनाना है। क्यूब नंबर के लिए कितने नंबर होने चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए। तो क्यूब अगर इसको बनाना है तो 3 तो 3 बार आएगा, बस 7 हमारे पास सिर्फ 2 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। इसको अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना रहेगा, इसको हमें 7 से। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना रहेगा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। परफेक्ट 3 7 बनाने के लिए तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 7। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है, देखते हैं क्या है ट्रू क्या है फॉल्स। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। ये हमारे पास ऑड नंबर है। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या हमारे पास 3 का, अगर हम 3 का क्यूब निकालेंगे तो ये इवन आ रहा है क्या, नहीं, ये भी ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास फॉल्स। भाई क्यूब जो है ऑड नंबर के ऑड नंबर ही रहते हैं, इवन तो नहीं होते। सेकंड में उन्होंने पूछा कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड विथ 8। ऐसा तो है ही नहीं, क्यूब के अंदर तो सारे नंबर आते हैं, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक सारे आते हैं। तो 8 से एंड हो रहा है हमारा 2, तो ये भी फॉल्स हो गया कि भाई ऐसा तो एक भी क्यूब नंबर नहीं है जो एंड पे एंड नहीं होता हो, 2 होता है, 2 होता है हमारा।
थर्ड में उसने पूछा था क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मतलब 10, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। क्या ये 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं, ये तो 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4। अगर हम 2 डिजिट नंबर का भी क्यूब निकालेंगे तो कितने डिजिट नंबर बनेंगे? 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर तो नहीं बनेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या 7 डिजिट के होंगे या 7 से भी ज्यादा होंगे? तो हमने देखा अभी 10 का जो क्यूब है 2 डिजिट नंबर, 2 1 2 2 डिजिट नंबर के कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, 7 डिजिट तो बहुत दूर की बात है। तो ये भी फॉल्स हो गया भाई। 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के डिजिट कितने आते हैं? 4 आते हैं, 4 से ज्यादा आते होंगे वो 4 भी आते हैं। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है क्यूब नंबर, क्यूब नंबर है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। क्या क्यूब नंबर के ऑड नंबर फैक्टर होते हैं? भाई 6 का क्यूब हो तो 6 फैक्टर है, बट जरूरी नहीं है। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था इसमें कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 5 फैक्टर थे और ये 6 फैक्टर हो गए। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमारे पास कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए। भाई 6 फैक्टर है इसके अंदर, तो ये तो इवन नंबर हो गया, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। भाई क्यूब बनाने के लिए जरूरी नहीं कि ऑड नंबर ही फैक्टर होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, हमारे इवन नंबर भी हो सकते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में पूछा है यू टोल्ड 1331 इज द परफेक्ट क्यूब, 1331 इज द परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन? बिना फैक्टराइजेशन निकाले, बिना फैक्टराइजेशन निकाले क्या आप क्यूब रूट बता सकते हो क्या इन सब नंबर के? कोशिश कर लेते हैं अपन, कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करने में क्या दिक्कत है? तो भाई निकालना है 4913 का क्यूब रूट कितना हो सकता है? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 4 की तो 4913। फिर हमसे पूछा है 12167। थर्ड नंबर पे हमसे उन्होंने पूछा है 32768। इनका निकालना है क्यूब रूट, इनका हमें क्यूब रूट निकालना है बिना फैक्टर करें। कैसे निकाले? कैसे निकाले अपन? बिना फैक्टर करे, फैक्टर करे बिना कैसे निकालो? देखिए बेटा इसके एंड में कितना आ रहा है? 3। इसके एंड में कितना आ रहा है? 3। और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में 3 किस में आ रहा है? 7 में आ रहा है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं 7 का तो होगा नहीं, 7 का तो 343 होता है। तो क्यों ना हम 17 इंटू 17 का मल्टीप्लाई कर ले। फैक्टर नहीं निकाल सकते तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 4 आए करी, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, तो ये हो गया 11, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, ये हो गया 9, 7 प्लस 1 8, और ये हो गया 289। 289 में फिर से हम 17 का मल्टीप्लाई करें, क्यूब रूट निकालना है। 7 9 जा 63, 6 आया केरी, 7 8 जा 56, 56 और 6 आता है 62, 6 आया केरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 9 10 11, 1 आया के लिए 1 यहाँ पर आ गया, तो 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 1 4, 4 9 1 3 किसका आ रहा है? 17 का आ रहा था। यहाँ पर अपन 17 लिख देंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 7 है तो देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है हमारा? 7। तो ये तो 13 का होगा, या तो 23 का होगा। तो 13 का तो ये दिख नहीं रहा मुझे, 5 डिजिट नंबर आ रहा है, तो 23 का हो सकता है। तो क्यों ना अगर हम 23 का मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हो जाएगा 7 8 और 8 16, 5 5 10 और 1 11, 1 2 1 1 2 1 6 7। तो किसका नंबर होगा? ये 23 का फैक्टर होगा, 23 का क्यूब रूट होगा। उसी तरीके से अगर हम देखें लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 किसका आ रहा है? 2 का। तो किसका क्यूब होगा ये? या तो ये हो सकता है 2 का तो होगा नहीं, या तो 22 का हो, या तो ये 32 का हो। तो 22 का है तो 22 का तो अपन नहीं निकालेंगे, क्योंकि 23 का क्यूब अभी अपन ने निकाला था, 1 2 1 1 6 7 आया था। तो क्यों ना हम 32 को मल्टीप्लाई करके देखें। तो 32 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 3 2 7 6 8 ही आएगा। एक बार मल्टीप्लाई जरूर करके देखना। बच्चों लास्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखें क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट? कौन सा ग्रेटेस्ट है वो लिखना है, और जो ग्रेटेस्ट है उसका रीजन भी लिखना। भाई क्यों ग्रेटेस्ट है, क्यों ग्रेटेस्ट है उसका रीजन भी लिखना है। तो पहले अपन देखें हमारे पास कुछ स्क्वायर के नंबर है, कुछ हमारे पास क्यूब के नंबर है। तो पता करते हैं कि स्क्वायर के नंबर ग्रेटेस्ट होते हैं कि क्यूब के नंबर। अगर हमारे पास 2 की पावर 2 है तो कितना आता है? 4, और 3 की पावर 2 है तो कितना आता है? 9। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आता है? 5। 2 की पावर क्यूब है 8, और 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आता है? 8। 27 में से 8 गया तो बचा 9, 19। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास स्क्वायर का डिफरेंस करना हो तो 5 आ रहा है, क्यूब का सेम नंबर में अगर हम क्यूब का डिफरेंस कर रहे हो तो 19 आ रहा है। समझ में आई ना मेरी बात? में क्या कहना चाहता हूँ? अगर स्क्वायर में डिफरेंस करना हो 3 के 2 को तो 5 आ रहा है, क्यूब में अगर हमें डिफरेंस करना हो तो 19 आ रहा है।
तो पहली बात तो हो गई कि स्क्वायर वाले नंबर तो हमारे कैंसिल हो गए, कि स्क्वायर के डिफरेंस तो हमेशा कम आएंगे, क्यूब के नंबर हमारे पास ज्यादा आएंगे। तो अब क्यूब पे कितने नंबर बचे, एक नंबर ये बचा, एक ही नंबर बचा। तो इन दोनों में से कौन सा, ये भी क्यूब का है, ये भी क्यूब का, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो इसका आंसर जो बड़ा होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वाला। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि अगर हम बड़े नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो उसका डिफरेंस भी आपका बड़ा ही आएगा। अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, ग्रेटेस्ट क्यूब नंबर का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर ग्रेटेस्ट ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिफ्थ वाले का? फिफ्थ वाले का आंसर आ जाएगा फर्स्ट, 67 की पावर क्यूब माइनस 66 की पावर क्यूब। उन्होंने रीजन पूछा, एक्सप्लेन योर रीजन, तो क्या रीजन लिखेंगे अपन? ग्रेटेस्ट डिफरेंस, ग्रेटेस्ट डिफरेंस ऑफ क्यूब नंबर, ग्रेटेस्ट डिफरेंस ऑफ क्यूब नंबर इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट। तो बच्चों यहीं पर ही हमारी ये फिगर इट आउट खत्म होता है, पूरा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।